तो अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सभी के सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एंड्रॉयड और आईफोन लिंक दोनों पर ही ये अवेलेबल है। इसके लिए आप जो है हमारे कोर्सेज जितने भी हैं, लाइव कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं या फिर टेस्ट सीरीज हैं, और नोट्स भी आपको बाय कोरियर स्टडी पोर्टल प्रोवाइड करवाता है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए, किसी के लिए भी हो। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप जो कोर्स के फीचर्स की मैं बात करूं तो इंटरेक्टिव वीडियोस होती हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड बैचेस अवेलेबल हैं और कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। और जो भी सिलेबस कवर होता है वो आपको उसकी सारी की सारी पीडीएफ आपकी ऐप पर क्लास नोट्स की प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके साथ मैंने आप लोग के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो आप अपने कलीग्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल टीम इज हायरिंग फॉर द स्टाफ। तो अगर आप हमसे पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सीवी, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज स्टडी पोर्टल, जस्ट अ सेक, इट्स स्टडी पोर्टल 2020@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। आपको जितना जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर हैं, चाहे जनरल पेपर है या कोई भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, सभी वेलकम है। तो ज्यादातर लोगों के केवीएस द्वारका सेक्टर 12, ओके, मोतीबाग, 15 रोड, करोल बाग, ओके, चलो ठीक है। और अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, जो कि अपने ऐप पर ही अवेलेबल है। उसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे अलग अलग फोल्डर्स में। वो आप परचेज करने से पहले फोल्डर्स देख पाएंगे कि कौन कौन से टेस्ट है वहां पर, और सीबीटी फॉर्म में ये टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म में, ताकि आप बाद में एनालिसिस भी कर पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपका जैसे नाम है ज्योति, तो ज्योति लिखेंगे, सिटी है दिल्ली तो आप दिल्ली मेंशन करेंगे, और एग्जाम अगर आपका यूपीएससी प्रिंसिपल है, यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल है, केवीएस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम लिखेंगे, और एग्जाम सेंटर भी साथ में आप बता देंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का पोर्शन। सबसे पहले क्वांट की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्शन है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस इज। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी जुड़े हैं, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो नोटबुक पेन साथ रखें, क्योंकि आप यहाँ पर आज प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन की, तो जिसके लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपको एग्जाम में रफ शीट मिलती है तो उसी तरीके से नोट डाउन करके रखें और उसके अकॉर्डिंग आप करें स्टार्ट। लिस्ट नंबर पूछा गया है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15। वो कौन सा लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा से छोटा नंबर, जिसको कि जो आप 6, 9, 12, 15 और 18 से अगर भाग देते हो तो वो 2 शेष जो है वो उसका शेष रहता है हर एक केस में। चाहे आप उसको 6 से भाग दो, 9 से भाग दो, 12 से दो, 15 से दो, 18 दो, हर केस में उसका 2 शेष रहता है। ये आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग 180, कुछ 182, ओके। बाकी लोग आंसर कीजिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सॉल्व करें आंसर। तो हमारा क्या पूछा गया है, लिस्ट नंबर पूछा गया है, और लिस्ट नंबर के केस में हमें क्या करना है, लिस्ट नंबर जहां पर भी होगा वहां पर हमें एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास डिजिट है 6, 9, 12, 15 एंड 18। इसको क्या करते हैं हम, सबसे जो छोटे से छोटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करना शुरू करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 9 एज इट इज, 2 6 जा 15 और 2 9 जा, ठीक है।
नाउ 3 1 3 2 5 3 देन अगेन 3 ये। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम निकालना सबको आता है, एलसीएम एचसीएफ सबको पता है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है, तो 3 दूनी 6 3 18 और 18 ढाई 180 हमारा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर साथ साथ क्या दिया गया है, तो मैथ के क्वेश्चन में जहां पर गलती क्या होती है, कई बार हमने आंसर निकाला और हमने टिक कर दिया। तो जहां पर जिन्होंने 180 आंसर दिया है उनमें वही गलती की है आप लोगों ने, कि आंसर निकाला और टिक कर दिया। हमेशा जब भी मैथ के क्वेश्चन पर आप ओएमआर में आंसर लगाओ तो उससे पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले मैथ में कि पूछा क्या गया है। साथ में आगे क्या था कि लिस्ट नंबर सेम, रिमाइंडर 2 इन ईच केस, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यानी कि इस 180 में हम क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे एंड दैट इज 182। तो हमारा राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी हियर। तो जिसने भी 180 दिया है, 182 दिया है, दैट इज सही है, आपका करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने 180 दिया है तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो आपको वो भी ऐड करना है, तो राइट हमारा आंसर होगा एंड दैट इज 182। ठीक है, आई होप इट क्लियर। तो जहां पर भी लिस्ट नंबर होगा वहां पर हमें एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर दिया गया है तो हमने जस्ट उसको ऐड कर दिया और हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर आ गया। गॉट इट? तो ये हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, एलसीएम आपने निकाला, 2 ऐड कर दिया 182 और ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2376 while their HCF is 33. If one of the number is 297 then the other number is, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। एसके गैंग द्वारका सेक्टर 3, हाय मिलन। ठीक है, तो क्या बताना है, एलसीएम हमें पता है, दो नंबर्स का एलसीएम क्या है, और हमारा एचसीएफ भी हमारे पास है, इसके साथ साथ एक नंबर भी है हमारे, और हमें दूसरा नंबर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, और हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पहले पुट कीजिए, ऑप्शन बताइए, देन आई विल सोल्व इट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 264 सबसे पहले चंचल ने निकाला 264। ओके, ये बी सी डी है, ठीक है, इस तरीके से। तो चंचल ने सबसे पहले ऑप्शन दिया है 264, 264। ओके, बाकी लोग कमेंट करिए आंसर क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो जो दो नंबर होते हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए b है हमारे पास, तो एलसीएम हमारा कितना है 2376, एचसीएफ हमारे पास कितना है 33, और हमारे पास एक नंबर दिया गया है दैट इज 297। इसको आपने सोल्व कर लेना है, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो राइट आंसर है दैट इज 264 ओनली। अभी स्टार्ट हुई है गजराज, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 4 बजे से क्लास थी और अगले 2 दिन भी 4 बजे से ही क्लास होगी, 4 o'clock। ठीक है, तो गॉट इट, ये आई होप सबको समझ आ गया। हमारा राइट आंसर इज 264। सिंपल सा फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना था कि जो भी दो नंबर दिए उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से बस हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर एक नंबर हमें निकालना है, दूसरा दिए हुए हैं नंबर्स का जस्ट आपको बताना है एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। नंबर हालांकि पॉइंट्स में है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 0.63, 1.05 एंड 2.1, इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और इसका आपको एलसीएम भी निकालना है। वन एटी नहीं, ओके, आंसर बताइए फटाफट से क्या है। सी एंड ए,
किसने ए दिया किसी ने इसकी, क्योंकि इन दोनों में ही कंफ्यूजन है, या तो ये वाला पॉइंट ठीक से लगाया गया है या ये वाला लगाया गया है। तो ए और सी 0.21 एंड 6.3। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप पॉइंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास है 0.63, 1.05 एंड 2.1। हम इनके डेसिमल को हटा लेते हैं, तो हमारे पास नंबर आ गया 63, 105 एंड 21। इसका आपको निकालना है HCF और आपको निकालना है LCM। तो HCF जो आप इसका कैलकुलेट करोगे वो आपके पास कितना आ रहा है 21, और LCM आ रहा है 630। ये आप करोगे तो ये आप कर लोगे। आई होप इसमें कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 के बाद पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 से पहले आएगा, ठीक है, इधर भी 2 से पहले। तो हमारा राइट आंसर शुड बी 0.21 एंड 6.30। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो जिसने भी ऑप्शन ए दिया था वो करेक्ट है, और जिसका डेसिमल में प्रॉब्लम थी वो यहां से समझ लो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divised 62132 and 237 to leave the same remainder in each case। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लिस्ट नंबर पूछा गया था, और यहाँ क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। तो आपको देखना है क्या निकालना है, HCF निकालना है कि LCM, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर बताना है विच इज करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं दिया गया है पहले क्वेश्चन की तरह कि कितना रिमाइंडर शेष होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि लीव्स दी सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में सेम रिमाइंडर आएगा, सेम शेष रहेगा। तो आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि 62, 132, 237 से अगर हम उसको डिवाइड करते तो सेम रिमाइंडर रहेगा हर एक केस में, 15, 25, 35 या फिर 55। 15 भी आंसर आया है और 35 भी आया और 55 भी आ चुका है। ओके, विच इज करेक्ट। यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है। जब भी लिस्ट पूछा जाता है तो वहां हम निकाल रहे हैं LCM, जहां पर लार्जेस्ट पूछा जाएगा वहां पे HCF। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं सारे क्या है, स्मॉल साइज नंबर से। और HCF भी हमारा कम आता है क्योंकि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी। तो ये सारे छोटे छोटे ही वर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं HCF ही निकल रहा है। और यहाँ पर है कि सेम रिमाइंडर रह रहा है हर केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 237 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 132, 132 में से हम माइनस कर देंगे 62, और इसी तरीके से 237 में से हम माइनस कर देंगे 62, क्योंकि क्या बोला गया है, सेम रिमाइंडर बोला गया है हर केस में। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, इट विल बी 70, 105 एंड 175। और इसका क्या करना है आपको, इसका जस्ट आपको HCF निकाल देना है और आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, और वो कौन सा है आपका 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। HCF निकालना आसान है, 105 को आपने इधर रखा, 75 को इधर रखा, फिर इसको आप डिवाइड करते चले गए, ठीक है। ये 15 आ गया, तो 15 से आपने 175 को भी कर दिया। इस तरीके से आप करते जाएंगे और आपके पास HCF कौन सा आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। सेम रिमाइंडर केस जब भी पूछा होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में माइनस करके फिर हमने उसका HCF निकाला है। अगर रिमाइंडर दिया होता तो हम सब क्या करते, HCF देके फिर उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करते, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest 5-digit number which is exactly divisible by each one of the number 12, 18, 21 and 28। वो आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का कोई नंबर बताना है जो कि पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी और 28 से भी। आपको अब इसमें आंसर बताना है कि कौन सा है, विच इज करेक्ट।
कैलकुलेट करो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट में क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे? फाइव डिजिट नंबर आपको बताना है जो कि 12, 18, 21, 28 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। तो ऑप्शन डी दिया है आप लोगों ने ज्यादातर, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बोलना है ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। और वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एलसीएम ही निकल रहा है, अगर याद ना भी रहे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलसीएम ही हमें दिख रहा है। वैसे भी 5 डिजिट नंबर है, तो इन सब का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा वर्ड है 12, 18, 21 और 28, इसका आपको एलसीएम निकाल देना है। और इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें तो कितना होगा, 252, ठीक है 252 आएगा। इस 252 जो हमारा एलसीएम आ गया है, अब हमारा क्या बोला है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। और 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 बार 9, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे इस 252 से। जब हम इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 207 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। और उस 207 को हम क्या कर देंगे, जो हमारी 5 डिजिट की नंबर है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज 99792। आई होप इट क्लियर। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बता दीजिए, वी विल रिपीट इट। आपको सिंपल करना है, ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। तो हमने एलसीएम निकाला इन सभी का, एलसीएम हमने जब इसका निकाला तो हमें मिला 252, और ये क्या कहता है कि एग्जैक्टली डिविजल होना चाहिए। तो हमने जो 5 डिजिट की हमारी जो ग्रेटेस्ट नंबर था, हमने उसको क्या किया, हमने उसको डिवाइड किया, तो हमारे पास 207 आ गया। तो 207 जो हमारे पास है नंबर, वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब उसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लिखा है कि एग्जैक्टली डिवीजन हो जाना चाहिए। तो 207 को माइनस करेंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा एग्जैक्टली डिवीजन है, ठीक है। एक तो हमारा तरीका हो गया यही, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, इस तरीके से हम निकालेंगे। बाय चांस नहीं आता, भूल गए, टाइम है आपके पास, तो आपको क्या करना है, इन सब नंबरों से आपको ये देखना है कि इन सभी से ये सभी के सभी नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए। तो इसमें से यही वाला ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट हियर, ठीक है, गॉट इट। तो जहां पर ट्रेडिशनल मेथड याद रह जाता है वहां उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर शॉर्टकट कोई आता है तो उससे करो, या फिर आपको बस क्वेश्चन को समझो, सोचो ही मत एचसीएफ एलसीएम कहीं पर है। 5 नंबर की बड़ी संख्या बतानी है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी इनसे। ये भी तो 5 नंबर की संख्या है, बस इसमें हमें देखना है कि इनमें से सभी की सभी कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों से भाग हो रही है, 12, 18, 21 और 28, जो भी कंप्लीटली भाग हो रही है वो हमारा डी है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of two number is 11 and LCM of two number is 693. One of the number is 77. Find the other. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऊपर ही हमने किया है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, तो फटाफट से फॉर्मूला पुट करो और आंसर बताओ।
ओके सॉरी, सो सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। तो हमने ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर होता है उनके HCF और LCF के गुणन के बराबर, गुणा के बराबर, ठीक है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला पुट किया है, पहला नंबर निकाला है तो HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय में जो नंबर दिया है वो, और यहाँ पे हमने किया कनेक्ट, तो हमारा 99 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF LCM में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्मूला क्या कहता है कि जो दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है वो उनके LCF और LCM के जो है बराबर होता है, वो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है अगर वहां से आए। और आपको ध्यान क्या रखना है, लिस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें आपको क्या करना है, बस वो आपको ध्यान रखना है। सिंपल इतना ही है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका हो जाएंगे क्वेश्चन। और अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो HCF LCM वहां से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, जस्ट गिव अ सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। यहां पर क्या कहता है हमें क्वेश्चन, A bag contains certain number of coins of different denominations। जो एक बैग है उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रुपए 1 कॉइन टू 2, जो 1 रुपए का कॉइन है और जो 2 रुपए का कॉइन है, अगर हम उनके रेशियो की बात करें तो वो है हमारे पास 5:7। और रेशियो ऑफ द नंबर रुपए 2 टू रुपए 5, जो हमारा 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का है, उसके हम रेशियो की बात करें तो वो है हमारा 7:6। तो फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द रेट 5 रुपए क्वाइन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ रुपए 1 रुपए क्वाइन इज द बैग इज 15। तो बेसिकली एक बैग है उसमें बहुत सारे पैसे हैं अलग अलग के, 1 रुपए का है, कोई 2 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है। 1 और 2 रुपए के सिक्के की बात करें तो 5:7 है, और 2 और 5 के सिक्के की बात करें तो 7:6 है। और आपको बतानी है कि 5 रुपए की जो क्वाइन है उनकी संख्या कितनी है, अगर जो 1 रुपए के क्वाइन है वो 15 है। इस तरीके से आपको बताना है। सिंपल शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी, और सॉल्यूशन के साथ भी इसको कर सकते हो। फटाफट से कीजिए और आंसर बताइए क्या है। क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशो भी बहुत सिंपल दिया हुआ है, 5:7:6, तो आपको रेशो भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, उन तीनों का रेशो क्या है हमारा 5:7:6, और उसके अकॉर्डिंग ही बस आपको आंसर निकाल देना है। टोटल वैल्यू बतानी है 5 रुपए के सिक्के की, ना कि सिक्का, ठीक है। राइट आंसर इज 90 रुपीज ओनली, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपल कर सकते हो, क्या है कि 1 रुपए का कॉइन की वैल्यू कितनी है 15 है, और हमारे पास कितना है 1 रुपए, अगर 1 रुपए का जो कॉइन है वो कितना है 15 है, और रेशो कितना है 5:17। तो मतलब इसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर वो क्या हमारा निकल के आ रहा है 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आ रहा है। तो ठीक है, और 3 इंटू 7 जा 21 जो सिक्के हैं वो इसके हैं, और 3 हमारा जो कॉमन है 3 को हम या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सिक्के हमारे किसके हैं 5 रुपए के हैं, ठीक है। तो 5 रुपए के 18 सिक्के हैं, अगर उसकी वैल्यू बतानी हमें तो 18 इंटू 5 कितना आ गया हमारा 19 आ गया, दैट्स करेक्ट। ओके, आई होप क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सॉल्यूशन है, बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपली है, आपके पास 5:7:6 है। आप चाहो तो वो जो मैंने तरीका बताया उसके तरीके से, या आपको 5x 7x और 6x आप इसको मान लोगे तो 1 रुपए का कॉइन कितना है 15 रुपए का है। तो हमारा कितना हो गया 5 इंटू 3 तो 13 हो गया, x हमारा 3 आ गया, और इसी को पुट करके हमने वैल्यू निकाल दी 90 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ A and B is 5:7 and B and C is 3:5। जो A और B की सैलरी है उनका रेशो है 5:7,
और जो बी और सी की सैलरी है उनका रेशो है 3:5। जो ए की सैलरी है वो है आपकी 1,65,000 एंड जो सी है वो अपनी सैलरी का 28.56% अपने रेंट पर खर्च करता है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद सी आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो आपको बताना है कि जो सी है अगर उसने अपना 28.56% अगर रेंट पर खर्च कर दिया है तो उसके पास कितनी मनी बचे, कितना पैसा उसके पास शेष है, वो आपको यहां पर बताना है, विच इज करेक्ट। रेशो दिया गया है, स्पेंड दी गई है, आपको जस्ट इनकम बतानी है उसकी कितनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको रेशो निकालना आना चाहिए। अगर वो आपको आता है कि ए रेशो बी दिया है और बी रेशो अगर सी दिया है तो कैसे आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल पाओगे, तो ही आप कर पाओगे आंसर सही। ऑप्शन ए दिया है राजकुमार ने। ओके, और कोई आंसर बताइए क्या आएगा। तो यहां पर क्या है, ए और बी के मैं रेशो की बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू 5:7 है और बी और सी इज इक्वल टू कितना दिया है 3:5। अगर आप इसको कन्वर्ट करना जानते हैं ए बी सी तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उससे आगे फिर आपका सवाल नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, सिंपल है, आपको जस्ट अपोजिट एक एन बनाना है और आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी को जस्ट हमने एक अपोजिट एन बनाया है। तो 5 था हमारे पास, 7 है, 3 है और 5 है। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, अपोजिट एन, ये याद रखना है आपको, सिंपल। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो गया 5 × 3 15। नाउ 3 × 7 21। नाउ सी हमारा कितना आएगा 7 × 5 35। तो ये आपका आ गया है कि 15:21:35, ये आपका रेशो आ गया है। इसके बाद आपकी जो ए की सैलरी है और बी की सैलरी है उसका रेशो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। फिफ्टीन रेशो 21 रेशो 35, ये हमारे पास आ गया है। अब हमें पता है ए की सैलरी जो है हमारी वो कितनी है 1,65,000। ठीक है, तो ए और सी के अगर हम रेशो की बात करें तो ये कितना है 15 है और 35 है। तो 5 से हम इसको करेंगे, तो इट विल बी 5 3 जा एंड 5 7 जा, तो 3:7 आ गया। तो अब हमें अगर सी की सैलरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल 7 / 3 × 1,65,000। इससे आप क्या निकाल पाओगे कि सी की कितनी सैलरी है, वो आपके पास आ जाएगी 3,85,000। अब हमें क्या पता है कि जो ए सी है वो कितना खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 28.56% अपने रेंट पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसके अगर हम परसेंटेज करेंगे तो अपने 7 पार्ट का ये सेकंड खर्च कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि इसका 5/7 क्या है, वो आपका आएगा करेक्ट आंसर 5/7 और जो हमारा राइट आंसर होगा वो इतना होगा 275,000। ठीक है, 275,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जिसने भी दिया है EBSB अपने सही आंसर दिया है। ठीक है, ये आंसर है बेसिकली, और कुछ नहीं है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, इनकम ऑफ जॉन एंड कैल्विन आर इन द रेशो 4:7। इनकम दी गई है, जॉन की है और कैल्विन की है, वो कैसे है 4:7 है एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशो ऑफ 6:11।
सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो था, लास्ट वाला ऑप्शन था आई गेस 27, हाँ लास्ट सी, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो वाला था। और जो इनकी स्पेंडिंग है वो कितनी है, 6:11 है। तो जोन अगर 1/3 सेव करता अपनी इनकम का, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो इनकी सेविंग का निकालना है। इनकी सैलरी दी गई है कि इनकी इनकम कितनी है, इनकी स्पेंडिंग दी गई है, अब आपको बस इनकी सेविंग बतानी है कि विच इज करेक्ट। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। विच रेशियो इज करेक्ट। विच इज करेक्ट। इनकम दी गई है 4:7, ये इनकी इनकम है। और इनकी स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो स्पेंडिंग है आपकी 6:11, और आपको सेविंग बतानी है कि सेविंग कितनी है, ये रेशो आपको कैलकुलेट करना है। और जो जोन है वो आपका 1/3 सेव करता है। सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो जोन है उसकी अगर हम बात करें कि जो जोन है उसकी रेशो ये है, और यहाँ पर कैल्विन के रेशो है। आपको देखना है कि जो जोन है उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है। अगर हम इसको मान लें कि जोन की ये 4x है, ये 4y है, सॉरी इसको भी हम x मानते हैं, ठीक है। और जो हमारी स्पेंडिंग है कि कितनी स्पेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 और 11 में, स्पेंडिंग को हम y से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो जोन कितना खर्च करता है, 1/3 ऑफ द इनकम इसको क्या करता है, सेव करता है। तो इसकी इनकम कितनी है 4/x, तो कितना सेव करता है, इसका 1/3 यानी कि 4x/3 इसको वो सेव कर रहा है, ये उसकी सेविंग है 4x/3। और अब हम इसकी एक्सपेंडिचर की बात करें कि कितना खर्च कर रहा है वो, तो कितना खर्च कर रहा है, जितनी उसकी इनकम है उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जितनी उसकी सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर इनकम माइनस में सेविंग होगी, इनकम है हमारी 4x और सेविंग हमारी कितनी है 4x डिवाइडेड बाय में 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 4x माइनस में 4x बाय में 3 तो हमारा कितना आ जाएगा 8x बाय में 3। ये हमारा आ जाएगा कि ये जोन इतना एक्सपेंडिचर करता है, इतना खर्च करता है। तो 8x/3 हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ पर भी स्पेंडिंग दिखाई हुई है, एक्सपेंडिचर 6y भी है। तो हमारा नाउ 6y इज इक्वल टू 8x/3 आ गया है। हमें x/y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 8x इज इक्वल टू 18y और x/y इज इक्वल टू 18/8 आ गया है हमारा। x/y इज इक्वल टू 18/8 आ गया। इसको हम करेंगे तो 9 और 2 चौके 8। x/y हमारा कितना आ गया 9/4 आ गया है। और ये हमारा क्या आ गया 9/4 कि इसका एक्सपेंडिचर आ गया कि x और y की फॉर्म में। हमें रेशो क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है कि इनकी सेविंग का रेशो क्या है। और इनकी सेविंग का रेशो कैसे निकलेगा, 4x माइनस में 6y और 7x माइनस में ये 11y। तो इसको हम पुट करेंगे xy की वैल्यू में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट मी रिपीट इट हियर। यहाँ पर क्या है कि जो हमारी जोन है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसकी हमारी जो इनकम है, इनकम है हमारी 4x मान लेते हैं, ठीक है। और 7x हमारी कितनी है, किसकी है ये हमारा कैल्विन है, ठीक है। ये इनकम हो गई। नाउ स्पेंडिंग की बात करें तो स्पेंडिंग है हमारी
ये 6:y, इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और हमारी जो जोन है वो हमारा कितना अपने इनकम का सेव करता है, 1/3, तो उसकी इनकम कितनी है 4x, तो 4x का वो 1/3 सेव करता है। ये हमारी एक एक्सपेंडिचर हो गया इसका जोन का। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर और क्या होगा कि कितनी स्पेंडिंग दी हुई है 6y भी, तो 6y इज इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 4x/3 है, कितना इसको सेव करता है। लेकिन इनकम में से इसको माइनस करेंगे, तो 4x में से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 8x/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6y इज इक्वल टू 8x/3 आ गया। और अगर हमने x और y का हमने जब रेशो निकालना, तो रेशो हमारे पास कितना आया 9/4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया इनकी जो सेविंग है वो इनका रेशो क्या है। सो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर, या जिसको हम स्पेंडिंग बोल रहे हैं, वो आ जाएगी। तो वो रेशियो निकालना है। तो हमारा जोन जो है उसकी कितनी है 4x इनकम, उसमें से कितना खर्च कर रहा है 6y, और डिवाइडेड में केल्विन कितना है 7x, उसमें से वो कितना कर रहा है 11y, ये खर्च कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना होगा 12:9। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो कपिल और हरि सिंह, अजीत और नक्श, इन लोगों ने ऑप्शन सही दिया, अक्षत ने भी डी दिया है, गुड, नीतू भी गुड, ठीक है। आई होप इट क्लियर नाउ। तो आपको जस्ट क्या करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9/4 है, और इससे आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी 12:9, ठीक है। रिपीट करने की जरूरत है? इतना आप सोल्व कर लोगे आई गेस आराम से। तो एक्स बाय रेशो हमारे पास वाई है, तो अगर मैं बोलूं वाई अगर हमें चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो वाई विल बी 9y इज इक्वल टू 4x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4x/9। तो यहाँ पर हम इनटू में 4x/9 पुट कर देंगे, और इधर भी y की जगह हम 4x/9, और इसको रेशो निकालेंगे तो 12:9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of 2 shirts and 3 jeans is 2200, and the cost price of 2 jeans and 4 shirts is rupee 2400. Find the ratio between the cost price of the jeans and shirt. तो ये भी हमारा रेशो का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोस्ट प्राइस दिया गया है कि 2 शर्ट और 3 जींस, ये शर्ट मान लेते हैं जींस, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 है हमारे पास, और 2 जींस और 4 शर्ट का कॉस्ट प्राइस 2400 है। आपको निकालना है कि इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो, कि जींस और शर्ट का रेशो क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल सा है, तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पे 2 जींस है, 2 जींस एंड 4 शर्ट। तो बेसिकली क्या है, ये दिए गए हैं, हम इसको मान लेते हैं, हमने मान लिया शर्ट के x मान लिया, और जींस के लिए हमने y डिनोट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कहती है, 2 शर्ट यानी कि 2x प्लस 3 जींस यानी कि 3y इज इक्वल टू 2200। इसी तरीके से 4 शर्ट यानी कि 4x प्लस 2 जींस 2y इज इक्वल टू 2400। इक्वेशन बन गई है, इक्वल करेंगे और प्लस माइनस करेंगे, निकालेंगे आंसर, बहुत इजी निकल जाएगा। उसके बाद आपको जींस और शर्ट का निकाल देना है कि क्या रेशो है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आशा कपिल करेक्ट आंसर बी। बी चंचल, अजीत, राजपाल, मनीष, राजकुमार, ओके करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 10:7 आ जाएगा, सिंपल सा है। ये इक्वेशन बन गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर बस क्या ध्यान रखना था, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी थी, क्योंकि फ्लो के चक्कर में क्या मैंने भी क्या लिख दिया था यहाँ पर 2 शर्ट और 4 जींस, लेकिन क्या है 2 जींस और 4 शर्ट। तो अगर आपकी इक्वेशन गलत हो गई तो फिर आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Amit bought
12 eggs for ₹16, for how much should he sell one egg to gain 50%? तो हमारा HCF कवर हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन के भी हमने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अमित है जो उसने 12 अंडे खरीदे हैं और कितने 16 रुपए में। हाउ मच शुड ही सेल वन एग, तो उसको एक अंडा कितने रुपए में बेचना है कि उसको सीधा 50% गेन हो, वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5, विच इज करेक्ट। फॉर्मूला लगा के करो तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी करोगे तो बहुत ही आसान है, करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। कॉस्ट प्राइस है जो 12 का वो कितना है 16 है। आपको बताना है कि एक अंडा कितने का बेचा जाए कि उसको सीधा 50% गेन हो जाए। टू, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 का वो कितना है हमारा 16 है, और ये क्या चाह रहा है कि इसने 16 का खरीदा, इसको सीधा 50% इसका प्रॉफिट हो जाए। तो इसका 50% कितना है 8, हम इसमें ऐड करेंगे तो मतलब ये 24 का जब बेचेगा तो ही तो इसको 50% जो है प्रॉफिट होगा, इसका 50%। तो 24 में अगर ये बेचेगा, अंडे कितने हैं 12, तो एक अंडा कितने का बेचेगा 2 रुपए का बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा सीधा 50% का, ठीक है। सबका करेक्ट है ऑलमोस्ट। ऑप्शन आगे पीछे है तो आप 2 लिख दीजिए या बी लिख दीजिए, बस आप देख लेना आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹270 ए लॉस ऑफ 10% इज मेड। अगर कोई आर्टिकल खरीदा है 270 रुपए का तो 10% का लॉस हुआ है। आपको क्या बताना है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ये भी सिंपल है, फॉर्मूला लगा के करो या फिर डायरेक्टली आंसर क्विकली। क्या आंसर आएगा 100, 200, 300, 400। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया अमित कटारिया ने, चंचल, अजीत, आरवी, अजीत, गुरुकुल, कपिल, ओके। तो 300 है, सिंपल सा है। इसमें क्या किया है बेसिकली कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको निकालना है। बाकी लोग भी कमेंट करो फटाफट से। हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 है, ठीक है, और 10% का लॉस हुआ तो 100 का 10% हमारा कितना हुआ 90, 100 माइनस 10 हमारा 90 हुआ। तो जब हम 90 की बात कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट वैल्यू कितनी है 270। 1 की बात करेंगे तो 270 बाई 90 हो जाएगी, और इसी तरीके से 270 बाई 90 हो जाएगी। 1 रुपए की बात करेंगे और जब 100 की करेंगे तो इंटू 100 हो जाएगी, दैट्स इट। तो 9 3 एंड 300 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सबको आता है, सिंपल सा था, 300 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Varun sold an item for ₹6,384 and incurred a loss of 30%. वरुण ने कोई आइटम बेचा है कितने का 6,384 रुपए का, और उसको सीधा 30% जो है लॉस हुआ है, हानि हुई है। At what price should he have sold the item to have gained a profit of 30%? उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए था ये आइटम कि उसको 30% की हानि की बजाय लाभ होता। कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा आंसर। क्या होता है हमारा फॉर्मूलाज, पुट करो। जैसे पीछे वाला किया था सेम उसी तरीके से करने की कोशिश करो तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दिया है अमित 11,856, ओके। सभी लोग ट्राई करो। तो
तो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर मान ली कोई चीज है, उसकी कॉस्ट वैल्यू हमारे पास 100 है, उसका बोल रहा है कि 30% लॉस पे इतना बेचा उसने, यानी कि 70% जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है उस प्रोडक्ट की, 6384 है। ठीक है, 70% हमें पता चल गया। हमें क्या करना है, किस आइटम को सोल्ड करना है, 30% लाभ पे, यानी कि 130%। तो यहाँ पर 1% निकालेंगे तो इट विल बी 6384 डिवाइडेड बाय 70, और हम 130 निकालेंगे तो इंटू 130। तो ये आप कैलकुलेट करोगे इसको, और राइट आंसर विल बी 11856 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rahul incurred a loss of 55% on selling an article of 9549. What was the cost price of article? पिछले में हमने क्या निकाला, उस प्राइस का प्रॉफिट निकाला था कि अगर वो उस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचता, यानी कि 130% हो जाता। आपको यहाँ पर क्या बताना है इस वाले क्वेश्चन में, आप सिंपल सा है, उसका आधा ही स्टेप्स है कि राहुल ने कोई आइटम है वो 55% सेल लॉस पे सेल किया है, और उसकी वैल्यू है कितनी, 9549। अब आपको उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है उस आर्टिकल की। So what will be the right answer? तो बेसिकली क्या है हमारे पास, कितना है उसका, 55% लॉस है, तो ये 45% किसी की वैल्यू कितनी है, 9549 है बेसिकली, और आपको वैल्यू कितनी बतानी है, उसके 100% की बतानी है, जस्ट सिंपल सा है। तो ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपका 21200 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोल्व करना है, इट विल बी योर आंसर। तो बेसिकली बस आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट आपको समझ के उसको आप नोट डाउन करोगे अच्छे से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 years इज 1/4 ऑफ द सम। कोई सम है, 5 year टाइम दिया गया है, और उसके अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस सम का कितना है, 1/4 ऑफ द सम है। आपको क्या बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट कीजिए फटाफट से। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 100। फोर फाइव सिक्स एट and 4568, which is the correct? सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सम। ठीक है, R आपको निकालना है, यानी कि R आप निकालेंगे तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई में P इंटू टी। आपको P पता है, आपको SI पता है 1/4। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपके पास जो रेट आ जाएगी वो कितनी होगी, रेट आपकी होगी 5%। ठीक है, सिंपल सा है, तो 5% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। कितने टाइम के बाद कोई जो मनी है, सॉल्व करके बताऊं, लास्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल होता है हमारा। हमारा एसआई कितनी है,
कि हमारा 1/4 ऑफ सम है, तो 1/4 ऑफ सम को हम मान लेते हैं कोई हमारी वैल्यू है, दैट इज x वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी x है, और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी कितनी है, x है। सम बेसिकली यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एंड हमारा टाइम कितना है, 5 है। और हमारा SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाय में 100, हमें क्या निकालना है, R। तो R यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय में P इंटू में T, और SI हमारा कितना यहाँ पर 1/4 है, तो 1/4x इंटू में 100 एंड डिवाइडेड बाय में x इंटू में 5, बस इसी को सोल्व करना है, दैट इज, ठीक है। तो ये आपका सीधा आ जाएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या कहता है कि कितने साल में कोई सम ऑफ मनी है डबल हो जाएगी अपने आप के 12% पर एनम से, तो वो आपको निकालने की कितने टाइम बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स। एट ईयर्स 6 मंथ, 6 ईयर्स 9 मंथ्स, 8 ईयर्स 4 मंथ्स, या फिर 7 ईयर्स 6 मंथ्स, विच इज करेक्ट, 8 ईयर 4 मंथ्स, ओके, ऑप्शन सी 6 ईयर। कैलकुलेट करो और फिर बताओ कि व्हाट इट विल बी द राइट आंसर। इन हाउ मेनी ईयर्स सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। तो हमारा प्रिंसिपल x है, अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 2x हो जाएगी, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, तो 2x माइनस में x इज इक्वल टू x हो गया हमारा। तो हमारे पास SI आ गया, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, PRT डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू SI। तो हम T निकालेंगे, तो SI इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में P इंटू में R, और हमारा SI कितना है, x है इंटू 100, और P हमारा कितना है, x है इंटू में R कितना है हमारा 12। इसको हमने किया तो 100/12 आ गया, और 100/12 को जब आप कैलकुलेट करोगे ईयर्स और मंथ में, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो 12 8 जा रहा है, 12 8 96 होता है, तो 8 ईयर्स हो गए, 4 बच गया तो 4 मंथ्स हो गए, तो 8 ईयर 4 मंथ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, सी इज करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। The rate at which a sum becomes 4 times of itself in 15 years। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेट बतानी है। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या बताया था, टाइम बताया था। तो क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट आपको बतानी है जिससे कि कोई सम है जो 4 गुना हो जाएगा अपने आप का 15 सालों के अंदर। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, x हो गया, और अमाउंट हमारी कितनी होगी, 4x हो गई। तो हम अगर ऐसा ही निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास मान लीजिए हमने x थी, और क्या कह रहे हैं, सम 4 टाइम हो गया, तो अमाउंट क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 4x माइनस में x इज इक्वल टू 3x आ गया। फॉर्मूला है हमारे पास PRT डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू SI। हमें क्या निकालना है, रेट निकालनी है आपकी बार, तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में PT। SI कितना है हमारे पास 3x है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय में प्रिंसिपल कितना है x है, इंटू में t हमारा कितना है 4 एट द रेट एट विच 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स यहाँ पर है, तो x से x 3 5 जा 20 आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट एवरीबॉडी। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे हो गए कुछ सिंपल इंटरेस्ट के, अब थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 in 2 years at 6% per annum, interest being compounded half yearly।
बहुत ही बेसिक, जहां पर आपको बेसिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको फाइंड करना है, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी है 7500, जो हमारा टाइम है वो हमारा 2 इयर्स है, और जो हमारी रेट है वो 6% है। तो हमारा प्रिंसिपल 7500, हमारा टाइम है 2 इयर्स है, रेट है 6% है, और इंटरेस्ट कंपाउंडली हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। तो यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आंसर बताना है। विच इज करेक्ट। हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं ये ध्यान रखना। विच इज करेक्ट। हाँ, टाइम डबल और रेट हाफ करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट P1 प्लस में R डिवाइडेड बाय में 100 इंटू में हमारा T हो गया, और यहाँ पर हाफ ईयरली है तो हम क्या करेंगे, CI इज इक्वल टू P इंटू हम क्या करेंगे, रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को 2 गुना कर देंगे। तो फॉर्मूला अगर हम पुट करें, CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 7500 इंटू में यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस R का हम 5 हाफ कर देंगे, 6 थी तो इसका हमारा कितना आ गया हाफ करके 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम को हम 2 गुना कर देंगे, तो हमारा 2 है तो 2 गुना करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। तो अब इसको आपको सोल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, मोस्टली लोगों ने दिया है ऑप्शन सी। कैलकुलेट करो क्या होगा ऑप्शन, 7500 इन 2 में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 103 डिवाइडेड बाय में 100, और कितनी बार है 4 बार है, तो आप इसको 4 बार लिखोगे और आप इसको कैलकुलेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर बताओ व्हाट विल बी द आंसर। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा, एंड ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, बिल्कुल सही है 941.31, ये हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो जब भी ऐसा हो क्वेश्चन में ईयरली है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, हाफ ईयरली है तो हम क्या करेंगे, टाइम को तो दुगुना कर देंगे और हमारा रेट को हाफ कर देंगे। ठीक है, सिंपल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 इयर्स। जो मनी है वो अपने आप को डबल कितने टाइम में कर रही है, 5 इयर्स में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकेम 8 टाइम्स। मनी डबल हो रही है 5 ईयर में, कितने टाइम में 8 टाइम्स हो जाएगी वो आपको यहाँ पर बताना है। मनी डबल्स हो रही है आपकी 5 ईयर में, कितने टाइम के बाद वो 8 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल है, कुछ है नहीं शायद यहाँ पर। ठीक है, मनी है एक्स, मान लीजिए कोई मनी है, वो डबल कितने दिनों में हो रही है, 5 साल में। उसको कितना होना है, 8 गुना होना है, तो 8 गुना होने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि इधर से भी 4 से गुना कर देंगे, इट विल बी 20। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं 15 आएगा ना, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर सिंपल होता तो ये हो जाता, और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो
हम इसको फॉर्मूला पुट करके करेंगे और वहां पे हमारा राइट आंसर कितना होगा 15 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर्मूला पुट करो और फिर राइट आंसर विल बी 15। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस में आर डिवाइड बाय में 100 और 5 साल में ये हमारे पास कितना हो रहा है 2p हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी अमाउंट हमारी दोगुना हो जा रही है 5 साल में इस रेट के अकॉर्डिंग। अब आपको बताना है कि ये कितने टाइम पर 8 गुना हो जाएगी। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, 1 प्लस में आर डिवाइडेड बाय में 100 कितने टाइम के बाद ये 8p हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो ये क्या है बेसिकली 2 की पावर 3 है 8। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही कि n की जो वैल्यू आए वो हमारी 3 हो इसकी, तो इंटू 3 यहां पर 15 आएगा, 5 इंटू 3 कि कुछ ऐसा हो कि यहां पर हमारी 2 की पावर 3 हो रही है। ठीक है, जब इसको हम कर रहे हैं 8 बनाने के लिए तो हमारे पास क्या हो रहा है 2 की पावर 3p। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई में 100, ये हमारा जो 5 है इसको भी हम 3 करेंगे और 3 हम ऐसे करेंगे पावर में, तो 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 8p। तो हमारा राइट आंसर 15 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सीरीज के क्वेश्चन है, आपको सीरीज बतानी है कि नया नंबर जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा आपका। 132, 156, 182, 210, 240, what will be the next number? नेक्स्ट नंबर क्या होगा। what will be the next number? सिंपल सा है, सीरीज बतानी है कि क्या सीरीज है, आपको फाइंड आउट करना है कि इन सभी में क्या चीज है जो कॉमन होती चली आ रही है, वही फिर आगे होगी हमारी। ऑप्शन ए 272, ठीक है 272 सेम है। क्या है यहाँ पर सीरीज का पैटर्न क्या है, 132 क्या है हमारा 11 इंटू 12 है, ये हमारा 12 इंटू 13 है, ये हमारा 13 इंटू 14 है, ये हमारा 14 इंटू 15 है, ये हमारा 15 इंटू 16 है। नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा 16 इंटू 17 होगा। तो इट विल बी ऑप्शन ए 272 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चले। 383, 394, 407, 414, 419। तो बेसिकली सीरीज में आपको क्या करना होता है, सीरीज में जब आपको दिख रहा है कि डिफरेंस आपका कम नजर आ रहा है तो अगर बढ़ती हुई है तो फिर हम प्लस करके देखेंगे कि कितना प्लस करके आ रहा है, और अगर घटती हुई सीरीज में तो हम माइनस करके देखते हैं। और जहां पर हमें दिख रहा है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर हम वहां पर कोई स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई वाला सीन होगा, और इसी तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस में अगर घट रही है तो वहां पे कुछ डिवाइड वाला सीन होगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है कि सीरीज किस वे में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर प्लस का कुछ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्लस होके आगे बढ़ रही है, तो वो आपको यहाँ पर पता लगाना है कि क्या है, किस तरीके से बढ़ रही है। राइट आंसर बताओ क्या होगा।
व्हाट विल बी द राइट आंसर? यहाँ पर बेसिकली क्या है, सीरीज हमारी कैसे आ रही है, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे, अगर हम यहाँ पर प्लस देख रहे हैं तो प्लस हमारा सेम नंबर में नहीं आ रहा, सीरीज नहीं बन रही हमारी प्लस करके अगर हम देख रहे हैं, तो कुछ और तरीका अपना है जिससे कि हमारी इस तरीके से यहाँ पर सीरीज बनी है। तो यहाँ पर 383, आगे है 394, 407, 414 एंड 419। नेक्स्ट नंबर हमें आपको बताना है। तो 383 में हमने जो लास्ट 2 डिजिट है उसका सम लिया है, तो 8 + 3 11, तो इसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 394, एंड 9 + 4 हमारा 13, तो 13 हमने ऐड कर दिया तो हमारा 407 आ गया। इसी तरीके से 0 + 7 हमारा कितना है 7, तो 7 को हमने ऐड कर दिया तो हमारा 414 आ गया। लास्ट वाले डिजिट 4 + 1 5 हो गया, तो हमारा 419 आ गया। अब 419 में जो लास्ट 2 डिजिट है उसको हमने जोड़ा, 9 + 1 10 हो गया, तो हमारा जो नेक्स्ट आएगी वो 429, हमारी ए जो है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 16, 45, 96, 175, इस सीरीज में बताना है आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो सीरीज में नंबर होगा वो क्या होगा। What will be the next number? 3, 16, 45, 96, 175। तो हमारा ज्यादा डिफरेंस में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमने स्क्वायर, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा कुछ किया होगा तब हमारी ये सीरीज बन रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न ये सीरीज फॉलो कर रही है, और उसके बाद आपको आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी, कोई और जिसने सोल्व किया हो? ऑप्शन ए, ओके, एनीबॉडी एल्स? तो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है a² इंटू a-1 -1, ये हमारा सीरीज जो है यहाँ पर पैटर्न फॉलो कर रही है। तो 3 में हम बात करें तो 2 का स्क्वायर 1 इंटू में 1 -1, 2 दूनी 4, एकम 4, माइनस में 1, 3 आ गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात करें, अगर हम 16 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 स्क्वायर इंटू में 3 - 1 2 माइनस में 1, 3 या 9 दूनी 18, है ना, यहाँ पे भी a-1 ही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फॉलो करो, a² इंटू a-1 माइनस a-1, इस तरीके से फॉलो। तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने, 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 2 गई 16 आ गए। और 45 की अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर इंटू में 3 माइनस में 3, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 45। तो इसी तरीके से आपको करते करते जो लास्ट है वो है 7 का स्क्वायर माइनस इंटू में 6 माइनस 6, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा 288 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज है, आपको इस सीरीज में ये बताना है कि कौन सी जो डिजिट है वो गलत है, कौन सा नंबर गलत है इस सीरीज में, ये आपको बताना है। 201, 196, 181, 146 और 121, 76, 21, which is wrong in the series? विच इज करेक्ट, कौन सी जो सीरीज है इसमें कौन सा नंबर है जो आपको लगता है कि गलत है, वो आपको बताना है यहाँ पर।
विच इज रॉन्ग? ऑप्शन ए इज 201. कोई और? एनीबडी एल्स? 146 बिल्कुल करेक्ट. ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है. पैटर्न क्या फॉलो हुआ है? व्हाट इज द पैटर्न फॉलोड हियर? आई विल सॉल्व. यहाँ पर है 201 इंटू 5 माइनस, यहाँ पर जो पैटर्न है 201 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, सॉरी माइनस, टू 201 में से हमने माइनस किया 5 इंटू 1. फिर नेक्स्ट है 196. इसमें से जो है हमारा नंबर, इसमें से हमने माइनस जो किया है वो हमारा है 5 इंटू 3. फिर हमने अगला जो नंबर आया 181, इसमें से हमने माइनस किया है 5 इंटू 5. फिर जो हमारा अगला नंबर आया 146, इसमें से हमने माइनस किया 5 इंटू 7. इस तरीके से आ रहा है. तो आप जो यहाँ पर 5 इंटू 5 है वो यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो दैट विल बी 156. तो ये वाली जो हमारी नंबर है वो यहाँ पर गलत है. तो जो भी नंबर है आपका उसमें से आपने 5 इंटू 1, फिर नेक्स्ट में 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7, ये आपने माइनस किया है, तो आंसर है. तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 156 होना चाहिए था. तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 156 होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एज के क्वेश्चंस पे बेस है, ठीक है, जो एज की प्रॉब्लम्स होती हैं. तो रेशो ऑफ द मदर्स एज टू हर डॉटर, जो मदर है और उसकी डॉटर है उनकी एज का जो रेशो है दैट इज रेशो 9:5. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 1125. और अगर मैं मदर की और डॉटर की एज को प्रोडक्ट करूं तो वो है हमारा 1125. आपको रेशो बताना है ऑफ देयर एज इज आफ्टर 5 years, यानी कि m+5 और d+5. ये आपको रेशो कैलकुलेट करना है. सिंपल ये करना है आपको. कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा. 5:3. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? m इंटू डी हमारा 1125 है, यानी कि हमारा 9, इसको हम x मान लेते हैं, 9x इंटू में हमारा 5x कितना है? 1125 है. तो हमारा x² इज इक्वल टू 1125 डिवाइडेड बाय में 9 इंटू में 5. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 25. ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई है. और x की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पुट करके और फिर आपको रेशो निकालना है कि कितना आएगा. तो 9x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 5, ये रेशो आपको निकालना है क्योंकि क्या पूछा गया है? एज में अगर आप +5 करोगे 5 ईयर के बाद पूछा गया है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करना है और आप इसको सोल्व करोगे तो इट विल बी 5:3. क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी है? 5. तो 9 पंजे 45, 5 50 हो गया और नीचे 5 25 प्लस 5 30 हो गया. कट. तो हमारा 5:3. डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आ गया. ठीक है, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट. टोटल एजेस ऑफ अंकित, नरेंद्र एंड सत्येंद्र इज 96. अंकित है, नरेंद्र है और सत्येंद्र है, इनकी एज का टोटल है 96. 5 year ago रेशो ऑफ देयर एज वाज 2:3:5. अगर 5 साल पहले की बात करें, यानी कि a-5, n-5 और s-5, इनके रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो था इनका 2:3:4. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सत्येंद्र? सत्येंद्र की आपको प्रेजेंट एज बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है.
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सत्येंद्र? फोर्टी सिक्स प्रेजेंट एज, तो यहाँ पर हमारा 41 इज द राइट आंसर। क्या दिया गया है? बेसिकली सम दिया गया प्रेजेंट एज का, वो कितना है 96, और ये कितना था? रेशो था हमारा 2x। अगर हम इसको x मान लें तो 2x प्लस 5 क्यों? क्योंकि 5 साल पहले की है और हमें प्रेजेंट बनाना है, तो प्लस 5 करेंगे, प्लस हमारा प्लस 5, और हमारे इसमें प्लस करेंगे 3x प्लस 5, और प्लस करेंगे 4x प्लस 5, और ये हमारा टोटल कितना है? अब हमारा 96 है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 9। अब आपको क्या बताना है? प्रेजेंट एज ऑफ सत्येंद्र बताना है। तो यहाँ पर कितना है? 4x की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 9 इंटू 4 36, ये हमारी कितनी है? 5 साल पहले की, हमें आपकी बतानी है, तो हम इसमें प्लस 5 कर देंगे एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन सी 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। अब है हमारे पास जो क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के हैं, हमने प्रॉब्लम्स ऑन एज कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सीरीज, तो ये हम कर चुके हैं टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट इज speed, time and distance. A and B start at the same time with speeds of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. If covering the journey A takes 50 minutes longer than B, what is the total distance of the journey is? आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, स्पीड है और टाइम भी है। What will be the right answer? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। फिफ्टी किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू कितना है? 15, क्योंकि ए हमारा 15 मिनट्स लॉन्गर ले रहा है, तो ये क्या है? हमारे मिनट्स। इसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में? 15/60 यानी कि 1/4 आवर। आर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बाकी सब हमारी बात किस में हो रही है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में ही हो रही है। ठीक है, और ए की स्पीड कितनी है? x/40 माइनस में x/50, ये हमारा कितना आ जाएगा? टोटल इज इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन हमारी x जो है हमारी डिस्टेंस है वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डज मयंक टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर? ऑप्शन नहीं दिए, आसान सा है, बताइए। स्पीड हमारी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो 400 मीटर है। तो आप या तो इसको कन्वर्ट करोगे या इसको कन्वर्ट करोगे।
कन्वर्ट करना किसको पड़ेगा, इसको, क्योंकि पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मिनट्स में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टाइम बताना है, वो भी किसमें, मिनट्स में। तो ये कैलकुलेट कीजिए। और किलोमीटर पर आवर से अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम कैसे करेंगे, किलोमीटर की जगह पर 1000 और डिवाइडेड में आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो 60। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली जो हमने याद कर रखा है कि 20 किलोमीटर पर आवर को अगर हम करते हैं तो इट विल बी 20 इंटू में 5/18, ठीक है। इंटू में 5/18 कर लेते हैं तो हमारे पास ये मिनट्स पर सेकंड आ गया। ये हमारे पास कितनी आ गई, स्पीड आ गई, और हमारे पास डिस्टेंस है। अब आपको बतानी कि कितना मिनट लेगा, दैट्स इट। 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 12 सेकेंड हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑल करेक्ट। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cyclist cover a distance of 750 meter in 2 minutes 30 seconds. What is the speed in किलोमीटर पर आवर? बेसिकली स्पीड और डिस्टेंस में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। कंफ्यूजन कहां पर होती है, कहीं पर मिनट है, कहीं पर आर है, वहां पे कन्वर्ट करना है, फिर हमें आंसर देना है, दैट्स इट। और इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से क्या है, कहता है डिस्टेंस हमारी मीटर में है, टाइम हमारा मिनट सेकंड्स में है, और स्पीड आपको किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। आपको याद रखना है कि 18/5 से करना है कि 15/8 से करना है। व्हाट इज द राइट आंसर? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अनसिंपली पुट करो और आंसर निकाल दीजिए। एटीन 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 18 बना लेते हैं, दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसको 18 बना लेते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 750 मिनट्स, इसको भी हमें सेकंड में बनाना पड़ेगा, 2 मिनट्स में 120 होती है, तो ये हमारे पास 150 हो गई, और इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारी आ गई स्पीड मिनट्स पर सेकंड। अब हमें इसको कैलकुलेट किस में करना है, हमें कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने ऑप्शन सी को 18 बना दिया, 18 इज करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An aeroplane flies along the 4 sides of a square at the speed of 200, 400, 600 and 800 km per hour. Find out the average speed of the plane around the field. आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि 200, 400, 600 एंड 800 किलोमीटर की स्पीड है, इसका आपको एवरेज बताना है बेसिकली। एवरेज निकालना है आपको, व्हाट विल बी द आंसर? 200, 400, 600, 800 आपके पास स्पीड्स हैं, और उसका आपको एवरेज बताना है कि कितना होगा। ऑप्शन डी 221 किलोमीटर पर आवर। एनीबडी एल्स, किसी ने सोल्व किया हो? एवरेज निकालना है, सिंपल। थ्री 84 करेक्ट है। बेसिकली क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे,
1/200 प्लस 1/400 प्लस 1/600 प्लस 1/800 इक्वल कितना है 4/x, और x आप निकालोगे तो इट विल बी 384। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 384 करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। 17 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 13 स्क्वायर माइनस 212 इंटू 6 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास, बोर्ड मास आपको निकालना है और कैलकुलेट करना है। 11, 23, 49 और 31, व्हाट विल बी द राइट आंसर? 11, 23, 49 and 31, what will be the correct answer? (31). Okay, so fast Kapil. Anybody else? सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल। 20 तक के स्क्वायर याद है तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, वरना आपको ये भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 31, ठीक है, करेक्ट है। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा हमारा। दैट विल बी आंसर डी, ऑप्शन डी 31 विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है सीरीज को। जो है ये क्वेश्चन मार्क है, x मान लेते हैं इसको, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। 12 इंटू 15 प्लस 27 माइनस x इज इक्वल टू 28% ऑफ 400, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 67, 131, 119 और 95, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? What will be the correct answer? 67, 131, 119 और 95। 95 आपकी बार बिंदिया ने सबसे फास्ट आंसर दिया है। ओके, एनीबडी एल्स जिसने सोल्व कर लिया हो? विच इज करेक्ट? 95, ऑप्शन डी, ठीक है, 95 इज द करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 1665 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 1/3 ऑफ 22 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, 1665 divided by 37 into 1/3 of 22 plus 10 square. तो basically 665 divided by 37 into 1/3 into 22 plus 100, ये आपको सोल्व करना है। What will be the right answer? 470, 530, 440 and 430. What is the correct answer? ऑप्शन डी 430। राजपाल, कपिल ने सबसे पहले आंसर दिया आपकी बार। करेक्ट, डी ऑप्शन 430, ठीक है, 430 इज द करेक्ट आंसर है। आपको बस सोल्व करना है, आंसर विल बी 430। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज से है क्वेश्चन कि किसी नंबर का 42% कितना है? 2457 है। व्हाट इज द नंबर? तो कोई नंबर है, उस नंबर का 42% 2457 है। नाउ you need to calculate what is the value of x. सिंपल सा सवाल है परसेंटेज का, बेसिक।
What will be the correct answer? It's 8 here. The right option is 8, 5. 5850 will be the right answer. तो मैंने ऑप्शन ए को कर दिया 5850. गुड कपिल. प्रेम ने भी आंसर दिया पहले. गुड. 5850 विल बी आर राइट आंसर. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2457 into 100 divided by में 40 and 5850. Now next question. Mr. Kesham gave 40% of the money he had to his wife. उसके पास कोई मनी थी, उसका 40% किसको दे दिया है? अपनी वाइफ को दे दिया है. He also gave 20% of the remaining amount to each of his 3 sons. उसके पास जो मनी बची थी 40% दे दिया. कितनी बची थी? 60% बची थी. ठीक है, 60% जो मनी बची थी, अब उसका भी 20% उसने अमाउंट जो था रिमेनिंग वो किसको दे दिया? अपने तीनों बेटों को. हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ लेफ्ट. फिर इसके बाद जो मनी लेफ्ट थी उसका भी हाफ द मनी नाउ लेफ्ट वाज स्पेंट ऑन मिसलेनियस आइटम. उसको हाफ अमाउंट को किसी और आइटम पे खर्च कर दिया और उसके बाद जो अमाउंट बची है दैट इज 12,000 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो आपको बताना है कि हाउ मच मनी डिड केशम हैज इनिशियली. इनिशियली उसके पास कितनी मनी थी? कैलकुलेटेड 40 है, 20 है, फिर उसका हाफ है एंड कैलकुलेट करना है. तो इट विल बी 1 लाख बेसिकली. ठीक है, ऑप्शन सिंपल है, तो 1 लाख विल बी द अमाउंट है. आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि 40% वाइफ को है, फिर जितना बचा उसका हाफ है, फिर जितना बचा एंड जो भी हमारी यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके कि आपके पास कितना परसेंटेज ऑफ एक्स बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 12,000. उसके बाद आप उसकी मनी निकाल देंगे कि कितनी मनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What is when the price of a product was decreased by 10%. कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस को 10% घटा दिया गया है. Then the number of sales increased by 30%. और उस प्रोडक्ट का प्राइस 10% घटाने के बाद क्या हुआ है? नंबर जो है उसकी सेल कितनी बढ़ गई है? 30% बढ़ गई है. तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू. तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उस पर कितना असर पड़ा है? 5%, 10%, 12% या फिर 17%? ये आपको बताना है. व्हाट इज द राइट आंसर? कोई प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको हमने 10% बढ़ाया तो उसकी सेल सीधा 30% बढ़ गई है. सो व्हाट इज द टोटल इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू? नेट इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो फटाफट से आपका काम आसान हो जाएगा. तो नेट इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं? एक वैल्यू है प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई में 100. तो हमारी एक वैल्यू क्या है? डिक्रीज हुई है 10%. ठीक है, वह इंक्रीज हुई है तो प्लस 30. यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है. 30 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई में 100. तो अब इसको आपको सोल्व करने हैं. -10 है, प्लस 30 है और -3 है. आ जाएगा आपके पास आंसर. और कितना आएगा? 17 आएगा. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है. तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 याद रखना है. अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसके सामने प्लस, कोई चीज घट रही है तो उसके सामने माइनस, और हमारा नेट इफेक्ट का आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 50% of a number when added to 50 is equal to the number. The number is 50. एक कोई नंबर है x, उसका 50% यानी कि नंबर का हाफ. नंबर के हाफ को हमने क्या किया? इसको हमने 50 में ऐड कर दिया तो वो उस नंबर के बराबर ही हो गया है. अब आपको इस नंबर की वैल्यू निकालनी है. दैट्स इट. तो ऑप्शंस आर 50, 75, 100 और 150.
ठीक है, बिंदिया करेक्ट, फास्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, इससे पहले राजपाल, पार्थ, संजय ने भी दिया था। ओके ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 100 आएगा, सिंपल हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination it is required to get 290 of the aggregate marks to pass. A student gets 203 marks and is declared failed by 12% of the total marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? एक कोई एग्जाम है, उसमें क्या है कि 200 नंबर लाने जो है एग्रीगेट मार्क्स से वो जरूरी है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 203 नंबर मिले हैं और उसको टोटल मार्क्स का 12% से वो फेल हो गया है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ए स्टूडेंट कैन गेट? कितने मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स हो सकते हैं जो एक स्टूडेंट को मिल सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। सिंपल सा स्टेटमेंट पढ़नी है, समझना है और लिख देना है। कोई एग्जाम है, 290 नंबर पर स्टूडेंट पास हो जाता है, कोई स्टूडेंट है उसको मिले 203 नंबर, और स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, वो 12% से फेल हुआ है। अगर मेरा नंबर टोटल जो मैक्सिमम नंबर है वो x है, तो इस x के 12% अगर उसको और मिल जाते तो हमारे पास क्या होता, पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 290। तो अब हमें क्या निकालना है, बस x की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी 725, कीर्ति, अर्चना, पार्थ, कपिल, बिंदिया, नक्श, अजीत, आशा, करेक्ट। ऑप्शन सी 725 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% इज, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 10%, 10% अगर हम 2 बार देंगे तो अगर हम उसकी नेट वैल्यू पता हो तो क्या होगी। अगर हम 10 करके हम 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम एक्चुअली इस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, सिंपल है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई में 100, डिस्काउंट दे रहे हैं माइनस में तो -10 माइनस 100 डिवाइडेड बाई में 100, ठीक है, -20, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1 यानी कि 19%। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 19 इज करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10, 20, 25। अभी तक हमने नेट इफेक्ट देख लिया कैसे निकालते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट अब आपको निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट सीरीज क्या है, 10 है, 20 है और 25। तो आपको बताना है कि एक जो अगर हम सिंगल डिस्काउंट देंगे वो इन 3 के बराबर होना चाहिए, वो क्या होगा। 3 बार की बजाय अगर हमें एक डिस्काउंट देना है तो वो क्या वैल्यू हमारी होगी, वो आपको बताना है। फोर्टी सिक्स, पहले 2 का निकाल लो फिर 1 का और निकाल लो। तो पहले हमने 10 कर लिया, 20 निकाल लिया। अगर हम इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई में 100 करके अगर हम 10, 20 का निकालें तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 10, 20 के डिस्काउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10, 20 का 28 आ जाएगी। फिर हम 28 आ गया और 25 आ गया, फिर उसकी निकाल देंगे और हमारे राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 46% इज द करेक्ट आंसर। 46 विल बी द राइट आंसर। 46 will be the right answer. जिसने 52 निकाला है एक बार फिर से अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो, 46 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, परसेंटेज हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, एंड दैट इज टाइम एंड वर्क। P can finish a work in 25 days. Just give me a sec. P है वो क्या कर सकता है, एक वर्क को 25 दिन में कर सकता है, और Q सेम वर्क को 20 दिन में कर सकता है। Q वर्क फॉर 8 days, Q ने 8 दिन काम किया
और जॉब छोड़ दे। इन हाउ मेनी डेज पी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो कितना टाइम और लगेगा अगर पी जो है अकेला उस काम को खत्म करेगा, तो कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। फटाफट आंसर दो, कमेंट करो। इसके बाद हमें हिंदी और सीडीपी भी करनी है आज ही। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल और परसों भी क्लास का टाइम 4 to 7 ही रहेगा। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं की है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज और नोट्स अवेलेबल हैं। अभी यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, केवीएस और एनवीएस प्रिंसिपल सभी के बैच हमारे ऑन है। अगर आप उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन दिया मैक्सिमम ने 15 डेज, तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 15 आंसर सबने दे दिया, तो सबका करेक्ट है ऑप्शन सी 15 डेज। नाउ सेम टाइप क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। ए और बी टुगेदर अगर किसी काम को करते हैं तो 8 दिन में कर सकते हैं। और अगर बी को अकेला वो काम करना पड़े तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। A can complete a piece of work in 12 days or A and B together can complete the same piece of work in 8 days. In how many days can B alone complete the same piece of work? 15, 18, 24 or 28? Which is the correct answer? Which option is correct? Option C. चंचल, हरी, मृदुल, कपिल। ठीक है, तो सेम आपको बस पुट करना है, वैल्यूज आपको निकालना है, और दैट इज ऑप्शन सी 24 इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do a piece of work in 20 days, B can do in 30 days। अब आपको बताना है कि कितने दिनों में दोनों इकट्ठा कर सकते हैं। पिछले वाला सोल्व हो गया तो ये भी वाला सोल्व हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर डील्स इन मिल्क एंड 45 लीटर मिक्सचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 4:1। कोई शॉपकीपर है, वो मिल्क में डील करता है, और वो क्या करता है कि जो 45 लीटर का मिक्सचर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मिल्क और वाटर 4:1 के हिसाब से। If 4 liter milk and 3 liter water will be added in the mixture, अगर अब हम बेसिकली क्या है 45 लीटर है हमारे पास, उसमें मिल्क है और वाटर है, और वो सा रेशो क्या है 4:1 है। अब क्या है कि मिल्क में हम 4 लीटर ऐड कर रहे हैं और वाटर में हम 3 लीटर अगर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, तो आपको बताना है कि जो नया रेशो होगा वो क्या होगा। What will be the new ratio? रेशो बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन बी, नक्श ने सबसे पहले आंसर दिया आपकी बात, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या है बेसिकली 45 लीटर है। अगर हम रेशो की बात करें तो 4:1 है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितना लीटर है ये, तो 4/5 इंटू में 45 ये हमारा मिल्क हो गया, 1/5 इंटू 45 ये हमारा वाटर हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36 लीटर हमारे पास मिल्क है और हमारे पास 9 लीटर क्या है हमारे पास वाटर है। तो 9 में 3 हो गए तो अब ये 12 हो गया, और 36 में 4 हो गए तो अब हमारे पास ये कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, और आपको क्या बताना है वाटर एंड मिल्क का बताना है, तो हम इसको वापस कर लेते हैं। तो इट विल बी 12:40, और 12:40 को हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 3:10। गॉट इट? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉपर एंड जिंक आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन 200 ग्राम्स ऑफ एन एलॉय। कोई एलॉय है और कितना है 200 ग्राम्स है और उसमें रेशो कितना है कॉपर जिंक का 2:3 है। क्वांटिटी इन ग्राम्स ऑफ कॉपर इज टू बी एडेड टू मेक इट द रेशो 3:2। अब हम इस रेशो को बनाना चाहते हैं 3:2, तो कितना कॉपर आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा कि रेशो आपका 3:2 हो जाएगा, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर इन ग्राम्स, इन ग्राम्स होगा क्वांटिटी। What will be the right answer here? $100 ग्राम कपिल ने दिया सबसे पहले आंसर। लेट्स सी औरों के आंसर क्या है यहाँ पर। ऑप्शन बी, ठीक है। हम 2/3 है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2/5 इंटू 200, 3/5 इंटू 200। अभी अगर हम कॉपर और जिंक की बात करें तो वो हमारे पास कितनी है, वो है 80 और 120, 80:120 इतनी है, 80 और 120। आपको रेशो कितना बनाना है 3:2 बनाना है, यानी कि 80 में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है और डिवाइडेड बाय में 180, इट शुड बी 3:2। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे जो कि हमारी कितनी है बी 100 ग्राम्स। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 30, largest number of these number is। नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम अपना बताइए क्या होगा आंसर। सबके करेक्ट हैं, जिसका भी 100 है, हरी, बिंद्या, आशा, संजय, अजीत, प्रेम, मृदुल, नक्श, अजीत, ब्रह्मपाल, राजपाल, ऑल करेक्ट। नाउ नंबर सिस्टम क्या कहता है हमारा, एवरेज बताना आपको 5 consecutive नंबर्स का, वो 30 है। तो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, एवरेज दिया गया है 5 नंबर का, वो 30 है। और अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये कैलकुलेट करना है। थर्टी टू, इंडिया करेक्ट, सो फास्ट। ऑप्शन सी पार्थ ने भी दिया करेक्ट, अजीत करेक्ट, कपिल करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, 5 नंबर है, x है हमारे पास, फिर x+1 होगा, फिर x+2 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, सीरीज में नंबर है, x+3 होगा और x+4 होगा। इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास 30 आ रहा है। तो इसको आपको आंसर को कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसने क्या पूछा, लार्जेस्ट नंबर, तो यानी कि x+4 जो भी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। और राइट आंसर क्या है आपका 32, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। Now moving to next question. Average of 7 consecutive even numbers, यहाँ पे even numbers की बात हो रही है और 7 consecutive numbers की बात हो रही है, वो कितना है 36 है। आपको अब डिफरेंस बताना है कि जो भी हाईएस्ट नंबर है और लोवेस्ट नंबर है उसका डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, कैलकुलेट करो। 2, 5, 12 और 10। फास्ट देखते हैं अब की बार कौन सबसे पहले करता है। बिंदिया ने ही सबसे पहले किया 12, ओके। पार्थ का भी आंसर सी है, ओके। अनुज सी, ओके। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। सम बोला यानी कि +2 होता जाएगा, +2 होगा, +4 होगा, +6 होगा, +8 होगा। कितने नंबर हो गए, 7 है ना, 1 2 3 4 5, प्लस x +10 हो गया, +1 + 10। तो ये नंबर्स है, इनका जो एवरेज है यानी कि 7 नंबर डिवाइडेड बाय में 7 इज इक्वल टू 36 है। तो जो भी आपका हाईएस्ट है यानी कि x +12 माइनस में x, ये आपको निकालना है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12 इज द राइट आंसर है, ठीक है। वैसे भी अगर आप इसको सोल्व नहीं कर रहे तो भी पता चल रहा है, माइनस कर रहे हो तो 12 ही आ रहा है, x की वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। सैमसंग करेक्ट, ठीक है, 12 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एवरेज है कि एवरेज जो है एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर
एज इज 15 ईयर्स, जो एवरेज एज है 14 लड़कियों की और उनके टीचर्स की 14 गर्ल्स है और देयर टीचर्स की कितनी है, एवरेज एज 15 है। तो एवरेज एज इज एक्सक्लूडिंग, अगर टीचर की इस एज को हम यहां से निकाल दें तो जो एवरेज है वो एक नंबर से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा। तो व्हाट इज द टीचर एज, फिर आपको टीचर की एज बतानी है कि कितनी है। लेट्स सी इसका आंसर कौन देता है सबसे फास्ट। एवरेज एज है 14 लड़कियों की और उनके टीचर्स की 15 साल, और अगर टीचर्स की एज को एक्सक्लूड कर देते हैं तो एवरेज हमारा माइनस हो जाता है बाय 1। तो व्हाट विल बी दी टीचर्स एज, ऑप्शन बी एंड सी 30। राइट आंसर इज, अनुज ने दिया है 30, ओके। रविंदर सी, अनुज बी, ओके अनुज ने बी ऑप्शन दिया है, पार्थ ओके 29। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 29 विल बी द राइट आंसर हियर। डी कहां से हो गया, 35 है डी। राइट ऑप्शन इज 29 ईयर्स। हम मान लेते हैं कि जो नंबर है पीपल्स के वो 15 ही हैं, ठीक है, और एवरेज जो हमारा है ओल्ड एवरेज कितना है 15, और जब टीचर की वैल्यू चली गई तो उसमें से एक एवरेज कम हो गया, यानी कि एवरेज हमारा नया है वो कितना हो गया हमारा 14 हो गया। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि x माइनस वाई कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। और हमारा फॉर्मूला होता है ना शॉर्ट ट्रिक्स, क्या होती है कि n इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये x माइनस वाई कितना है 1 है, n हमारा कितना है 15 है, प्लस जो हमारा y है वो कितना है 14 है। इसको आप इसमें पुट करोगे तो आंसर विल बी दी 29 आंसर, 29 शालिनी नॉट 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। कोई फैमिली है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है और 2 चिल्ड्रंस है, और एवरेज एज की बात अगर हम करें ग्रैंड पेरेंट्स की वो 56 ईयर है, पेरेंट्स की जो एवरेज एज है वो 27 ईयर्स है, एंड जो ग्रैंड चिल्ड्रन है दैट ऑफ दी 7 ईयर्स है। जस्ट अ सेकंड। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली, आपको फैमिली की एवरेज एज यहां पर बतानी है। एवरेज से क्वेश्चन है, ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी है 56 है, तो आप बेसिकली क्या होता है हमारा, अगर हम 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली x प्लस वाई इनका, ठीक है, दोगुना ही होता है। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स 2 ही होंगे, तो अगर हमें नंबर निकालना है तो हम 56 को इंटू 2 कर देंगे, इनकी एज आ जाएगी। पेरेंट्स भी 2 होंगे मदर फादर, तो यहाँ पर भी अगर हमें पेरेंट्स का निकालना है तो 27 इंटू 2 कर देंगे, इनकी एज आ जाएगी। जो चिल्ड्रन है यहाँ पर बात करें ग्रैंड चिल्ड्रन की, उसमें कितने हैं 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर भी 7 इंटू 2 14 आ गया। सो एवरेज एज ऑफ द फैमिली निकालनी है, आपके पास टोटल आ गया, टोटल कितना आ गया उसको आप टोटल करके निकालोगे, और फैमिली मेंबर कितने हो गए 2 ग्रैंड पेरेंट्स है, 2 पेरेंट्स है, 2 बच्चे हैं, तो 6। इसको आप डिवाइड कर दोगे 6 से, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 30 30 30, ठीक है। 30 ऑप्शन बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। 30 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, जिसने भी 30 दिया दैट इज करेक्ट।